आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से एक और नए संदेश में आपका स्वागत है। और आज हम परमेश्वर के संदेश से बात करेंगे कि कैसे परमेश्वर आपको हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, हमारी वैल्यू क्या है और परमेश्वर हमें क्या समझते हैं और क्या परमेश्वर की इच्छाएं हैं हमारे जीवन में। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, हम पापी हैं, व्यभिचारी हैं, चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, और ये लगातार संसार में रहकर हमसे होता रहता है। और कहीं ना कहीं हमें इन सारी बातों से, उन 10 आज्ञाओं से गुजरना पड़ता है कि जिन्हें हम तोड़ देते हैं। तो ऐसे में हम अपने आप को पापी महसूस करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन सारे पापों को, जो आप अभी कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में करेंगे, वो सब कुछ वो जानते थे। और उसके लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया और उन सारे पापों का बलिदान एक ही बार में कर दिया। लेकिन फिर भी क्या है कि कई बार चीज़ें हमें कचोटती हैं, हमें एहसास होता है कि हम अभी भी, हमें दोष है। ये सारा काम होता है शैतान का। शैतान लगातार आपको परेशान करता है ऐसी झूठी बातें बोलकर कि आप पापी हैं, आपके अंदर दोष है, आपके अंदर बुराइयां हैं। और ये सच भी है कि हम में है, परंतु हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम परमेश्वर से माफ़ी मांगकर अपने आप को निर्दोष कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, घुटने टेकते हैं और माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ कर देते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो देखिए, वो विश्वास योग्य है क्षमा करने में। और एक जगह ये लिखा है कि परमेश्वर जानते हैं कि हमारी रचना मिट्टी से बनी है और हम मिट्टी ही हैं। तो हम मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं, और मिट्टी जो है ना, उसमें आप कुछ भी डाल दीजिए, उसमें वो उसको सोख लेगी और वो वैसी ही हो जाएगी। अगर उसमें गोबर डालेंगे तो वो गोबर जैसी बन जाएगी। उसमें जो भी कुछ डालेंगे ना, अगर आप उसमें परफ्यूम डाल देंगे तो उसमें परफ्यूम की खुशबू आने लगेगी। तो हम वैसे ही हैं। तो हमारे अंदर जो चीज़ चली जाएगी, वो वैसा ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें, हमारी बनावट को जानते हैं, हमारी आदतों को जानते हैं, हमारे भविष्य को जानते हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं उसे जानते हैं, पहले हम क्या कर चुके हैं उन्हें भी जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अपने पापों को छुपाए नहीं। जो आपने किए हैं वो आप जानते हैं, आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। तो उनको बस आपको एक्सेप्ट करना, मान लेना, वो परमेश्वर आपको माफ कर देंगे और फिर से ऊंचा उठाएंगे। लेकिन कई बार क्या है ना, ये बार बार ये बातें आती रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना आपके बारे में सोचते हैं, और वो आपको कहाँ रखना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों मैंने एक जोड़ी जूते लिए। वो जूते लगभग 250 रुपए के थे। और एक कैप ली, उसकी कीमत 50 रुपए थी। और मैं इन दोनों चीज़ों को रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ जब से ठंड, यहाँ दिल्ली में ठंड शुरू हुई। लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं। मैंने लगभग ये अक्टूबर में लिए, और अब फरवरी आ चुका है। तो इन 3-4 महीनों से मैं उन्हें यूज कर रहा हूँ। और दोनों को मैं धो नहीं रहा हूँ, बस जूते मैं ऊपर से साफ कर लेता हूँ और फिर दोबारा से यूज, मतलब रोज डेली मैं उनको पहनता हूँ। कैप भी पहनता हूँ। आप अगर इस कैप को देखेंगे तो इस कैप को मैं रोज डेली पहनता हूँ। जब तक कि ठंड चल रही है तब तक मैं इनको रोज पहनूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसे अभी तक धोया नहीं है इन 4-5 महीनों में। और इसमें से अब स्मेल आने लगी है। लेकिन मैं इसे अभी छोड़ नहीं रहा हूँ। और कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं इसको धो सकूँ या मैं धुलवा सकूँ अपने फैमिली में। तो लेकिन मैं इसे फिर भी यूज़ कर रहा हूँ और इसका अभी समय है। और मैं इसे यूज़ करने के लिए अपने पैरों में नहीं पहनता, बल्कि इसे अपने सर पर रखता हूँ। इसे सर पर पहना जाता है क्योंकि ये इस काम के लिए बनी है। जबकि इसकी कीमत तो केवल 50 रुपए है। ये ना तो 500 की है, ना 1000 की है, ना 2000 की, ना लाख, ना 2 लाख। अब मैं इसको आपको पहन के दिखाता हूँ कि जब मैं इसे पहन लेता हूँ तो ये सर के ऊपर होते हैं, यानी कि ये सबसे ऊपर का स्थान है मेरे शरीर का। तो मैं जब भी इसे पहनूंगा, ना तो हाथ में पहनूंगा और ना ही इसे मैं पैर में पहन सकता हूँ, ना कि शरीर के किसी और हिस्से पर। अब ये ऊपर सर के लिए बनी है, सर के ऊपर पहनी जाएगी।
क्योंकि इसका स्थान वही है। लेकिन मैं ये कहूँ कि भाई ये सस्ती है, केवल 50 रुपए की है, तो इसे पैरों में पहन लूँ, तो नहीं पहन सकता। जूते मेरे 250 के हैं, अगर वो 500 के होते या 1000 या 2000 के भी होते, तो भी मैं उसे पैरों में ही पहनूंगा। मैं उसे अपने सर पे रख के नहीं घूम सकता, चाहे वो 10 लाख के क्यों ना हो, या 20 लाख के या 1 करोड़ के जूते भी हों, तो भी मैं उनको अपने सर पे रख के नहीं घूम सकता, सर पर बांध कर नहीं चल सकता। क्योंकि वो जूते हैं और उनका जो स्थान है, चाहे उनकी कीमत कितनी भी है, लेकिन उनका स्थान पैरों का है। तो वैसे ही मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप चाहे कितने भी, आपकी वैल्यू कितनी भी कम हो, चाहे बहुत गरीब हैं, आपने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया, इतनी ऐसी बुरी कंडीशन है, आपके अंदर बहुत सी बातें हैं, बहुत से पाप आपके अंदर हैं, आप लगातार माफी मांग रहे हैं, आप लगातार परमेश्वर के पास जाते हैं, माफी मांगते हैं, वो परमेश्वर आपको फिर माफ कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि शायद अभी भी मैं चरणों में पड़े रहने वाला वो व्यक्ति हूँ। लेकिन परमेश्वर ने आपको बोल दिया है, आपको कई बार बोला है कि उठ और चल फिर। तो कब तक ऐसे पड़े रहेंगे आप? परमेश्वर तो आपको ऊंचा उठाना चाह रहे हैं, वो आपको कैप की तरह पहनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके सर के ऊपर ताज की तरह दिखाई दें, आप नीचे आप टुकड़ों पर जीना ना सीखें। आपको परमेश्वर ने अपने पैरों में पड़े रहने के लिए नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि मैं तुझे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, मैं तुझे वो सारी आशीषें दूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा, मैं तुझे ऊपर चढ़ाऊंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर बनाऊंगा। तो कब तक आप पूंछ बने हुए हमेशा गोबर में लिपटे रहेंगे? आपको सिर बनना पड़ेगा, आपको मुंह बनना पड़ेगा, और परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम चीजें खिलाना चाहते हैं, आपको उत्तम से उत्तम आपको चीजें चीजें देना चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं बड़े से बड़ा अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, सब कुछ अच्छा। हो सकता है आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन आप धैर्य ना खोएं, अपना विश्वास ना गंवाएं, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके साथ हैं। आप कंडीशन कैसी भी में जी रहे हो, आपकी बहुत बुरी हालत है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, चारों तरफ वीरान है, लेकिन इब्राहिम को देखिए, उसको परमेश्वर ने एक वीरान जगह में भेज दिया। उसका भतीजा तो हरियाली वाली जगह पर चला गया, वो शहर में चला गया, लेकिन इब्राहिम ऐसी जगह गया जहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उस वीरान में भी परमेश्वर ने इब्राहिम को और आशीष दी। तो वैसे ही परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, चाहे वो आपको कहीं पे भी ले जाए, वो जंगल में ले जाए, तो भी परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। पर परमेश्वर यीशु मसीह को जंगल में ले गए, 40 दिन उनकी परीक्षा हुई, लेकिन उन परीक्षाओं के बाद जब वो मार दिए गए, गाड़ दिया गया उनको, लेकिन वो जब तीसरे दिन जी उठे, तब वो स्वर्ग में चले गए। तो कई बार आपकी परेशानी होती है, आप मुसीबतों में पड़ते हैं, शैतान का ये काम है, वो करता है, तो वो कई बार आपके साथ ऐसा करेगा, परंतु आपका स्थान ऊपर है। परमेश्वर ने आपको कैप की तरह, आपको मुकुट की तरह बनाया है कि आप हमेशा सर के ऊपर रहेंगे। परमेश्वर ने आपको गोदी में उठाया हुआ है, परमेश्वर ने आपको ऊपर अपने कंधे पर बैठाया हुआ है। तो इसलिए आप अपने आप पर एहसान कीजिए कि आप परमेश्वर के एक सच्चे भक्त हैं, आप उनके बच्चे की तरह हैं। एक जगह लिखा हुआ है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को बोल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं बोल सकता, क्योंकि तेरा चित्र मैंने हथेली पर बना रखा है। तो आप जूते की जगह नहीं है, आप जुराबों की जगह नहीं है, आप तो परमेश्वर के सर पर पहने जाने वाले ताज की तरह हैं, उस मुकुट की तरह जो हमेशा चमचमाता रहता है, जिससे पता चलता है कि ये राजकुमार है, ये राजा है। तो आपका स्थान ऊंचा है। तो आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर आपको कहाँ रखना चाहते हैं। आप हमेशा अगर ये ऐसा सोचते रहते हैं कि यार मेरा क्या होगा, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्या परमेश्वर मेरे बारे में सोचते भी है कि नहीं, या परमेश्वर को मेरा ख्याल है भी कि नहीं है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको केवल परमेश्वर पर ध्यान रखना है। परमेश्वर के इतने सारे भक्त हुए, उनकी कंडीशन भी बहुत बुरी थी। पतरस मछली पकड़ने गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जाल वहां नहीं, यहाँ डाल, जहां मैं बताऊं वहां जाल डाल, और खींच उसको। और जब उसने खींचा तो देखा कि मछली नहीं है, बल्कि मछलियां हैं, और इतनी मछलियां हैं कि जाल फटने लगा भैया। हैं तो कब तक ऐसे फालतू घूमते रहोगे, क्यों टेंशन में घूमते रहोगे? परमेश्वर तो आपको जो जगह बता रहे हैं ना कि यहाँ जाल डाल दो, तो भाई डाल दो वहां, क्योंकि वहां पे मछलियां तो बहुत ज्यादा हैं, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा। तो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपको ऊपर रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको परमेश्वर की बातों को सुनना पड़ेगा ध्यान से। ये मत सोचिए, पतरस कह रहा था
हे प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं तो पापी इंसान हूँ। मैंने देख लिया कि तू तो परमेश्वर का जन है और तूने जो बोला वो ऐसा हो भी गया, तो कृपया मेरे पास से चला जा। नहीं, आपके पास अगर परमेश्वर इतनी दूर से आए हैं, स्वर्ग से उतर के आए हैं, तो आप उन्हें वापस मत भेजिए, बल्कि उनको ग्रहण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने आए हैं। वो जो भिखारी एक कोढ़ी था, 38 साल से पड़ा हुआ था, परमेश्वर उसके पास आए। उसने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं 38 साल से यहाँ पड़ा हूँ, और मैं जैसे ही इसमें डुबकी लगाने जाता हूँ, मुझसे पहले कोई और उतर जाता है। तो परमेश्वर कह रहा है डुबकी डुबकी वगैरह का झंझट छोड़, और मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अपनी खाट उठाओ और चल फिर। तो क्या अभी आप भी कई सालों से एक ही जगह पड़े हुए हैं? तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब उठो और चलो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। और तुम्हें डरने, घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाल समुद्र आपको रोक नहीं सकता। वो फट जाएगा आपको देख के। बस आप एक बार बोलोगे और जैसे एकदम से रास्ता तैयार हो जाएगा। परमेश्वर ने तो आपके लिए आज्ञा दे दिया कि भाई ये जहां जाए, कोई भी समुंदर इसे डुबा ना सके, आग इसे जला ना सके, समुंदर आपको डुबा नहीं सकता। भूकंप चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, चाहे आप जहां मकान में रह रहे हैं उसमें हजारों दरारें हों, वो तो भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको ऊपर रखना चाहते हैं, बहुत ऊपर। और वो आपको अपने साथ स्वर्गों पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने देखा है आपकी लगातार आपकी जो जितनी भी आपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिस तरह से जिया है, आपने बहुत तकलीफें उठाई, परेशानी झेली, परीक्षाओं में पड़े, और हर तरह से आप बाहर आ गए। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऊपर रहें। आपको अगर कोई छूता है या आपको एक भी उल्टी सीधी बात बोलता है, तो परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त कर नहीं सकते कि उनके बच्चे के साथ कोई ऐसी हरकत करे। तो इसलिए आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर, पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो हमेशा आपकी देखभाल कर रहा है, वो हमेशा आपके साथ है। और आपको, मतलब आपके पीछे, आपके साथ इतने सारे स्वर्गदूत लगा रखे हैं कि जितना आप सोच नहीं सकते। फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक पता नहीं कितने लोग मरे, आप उनके साथ मर चुके होते, लेकिन अब तक आप जीवित हैं। इसका ये सबूत है कि परमेश्वर आपके साथ है। तो आपको घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना है ये सोच सोचकर कि मैंने इतने पाप कर दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप उनको भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर भी उनको भूल चुके। परमेश्वर तो कह रहे कि मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, और मैं उन्हें देखता, मैं तो याद ही नहीं करता। देखना क्या है, मैं याद ही नहीं करता। मैंने सब कुछ पीछे एकदम और तुझे मैंने ऐसा शुद्ध कर दिया कि जब मैं तुझे देखता हूँ तो अपनी छवि तुझ में देखता हूँ। मैं नहीं देखता कि भाई ये पापी है या क्या है, ये दुष्ट है, या इसने 10 आज्ञा को तोड़ा है, रोज चोरियां करता है, रोज झूठ बोलता है, रोज व्यभिचार करता है। इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि तू मेरा बेटा है। बस इस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मैं इससे प्रेम करता हूँ, अब चाहे ये कुछ भी करता हो, लेकिन ये जब भी मेरे पास लौट के आएगा तो मैं इसे फिर से अपना लूंगा, फिर गले लगाऊंगा। ये वो मेरा बेटा है जो मुझे छोड़ के चला गया था, सारी संपत्ति ले गया और फिर इसने वेश्याओं में उड़ा दी। लेकिन जब ये वापस आएगा तो मैं फिर से इसे गले लगाऊंगा, फिर से मैं इसे नए कपड़े पहनाऊंगा और इसे अंगूठी दूंगा, और इसे वो सारा अधिकार दूंगा जो मेरे पास है। जो मेरा है वो सब उसका है। वो परमेश्वर कह रहे हैं आपसे कि जो जो भी कुछ मेरा है, जो मेरे पास है, वो सब तेरा है, और सारा अधिकार मैंने तुझे दिया है। तो इतना प्रेम, इतना इतना ज्यादा, ये तो असंभव है कि परमेश्वर खुद सिंहासन से खड़ा होकर आपको अपने सिंहासन पर बैठा है और अपने साथ। तो ये तो नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर ने आपके उस बलिदान को देखा है कि आपने हर समय परमेश्वर को आगे और ऊंचा रखने की कोशिश की। चाहे हो सकता है कि आप इसमें फेल हो गए, पर आपने कोशिश की। इसका इनाम परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको वो सारी चीजें देना चाहते हैं जो आपने अभी तक सोची भी नहीं। तो ये साल आपको परमेश्वर बहुत आशीष देना चाहते हैं। और चाहे आप
आपको लगे कि ये हो नहीं सकता तो भी परमेश्वर करेंगे। उनकी युक्ति अजब है, गजब है और आश्चर्यचकित कर देने वाली है। उनके पास बहुत से तरीके हैं आपको ऊपर उठाने के। मैं आज से कई साल पहले परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करता तो, क्योंकि मैं सड़कों पे, पार्कों में, गलियों में सोया करता था, तो मैं हमेशा परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, तू मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दे दे कहीं पर, कि ताकि मैं उसमें अपनी रात बिताया करूं। क्योंकि जब मैं सोता था तो मेरे पास बिछाने के लिए बिस्तर नहीं होता था। मैं एक तिरपाल बिछाकर या कोई बोरी, कट्टा जैसी चीज जिसमें सामान भरा जाता है, मैं उसको बिछाकर सोया करता था और उसी से मेरा गुजारा चल रहा था। भयंकर ठंड में भी मैं ऐसे ही रहा करता था और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, को मुझे एक एक छोटी सी झोपड़ी दिलवा दे जहाँ मैं अपनी रात काट सकूं या जहाँ मैं रह सकूं। लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना को कभी सुना नहीं। और एक दिन परमेश्वर ने गुस्से में मुझे जवाब दिया कि जब मांगना ही है तो झोपड़ा, और झोपड़ी क्यों? क्या मैं तुम्हारा पिता इतना गरीब हूँ, इतना छोटा हूँ कि मैं तुम्हें एक घर नहीं दे सकता? तो तुम मुझसे एक घर मांगो, अच्छा घर मांगो। और उस दिन के बाद मैंने फिर प्रार्थना करना पहले मैं डर रहा था कि भाई, मैं मेरे पास घर है नहीं, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, और मैं कैसे परमेश्वर से मांगू? मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मुझे तो कोई नौकरी देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ पहले मैं बता देता हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं संडे की छुट्टी हर हाल में करूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं भूखा मरूं, मैं संडे की छुट्टी करूंगा तो करूंगा। और उनकी जिद होती थी कि हमें संडे को भी बुलाना है, पर मैं मानता नहीं था। इस वजह से वो संडे की छुट्टी सुन के, और दूसरा ये सुन के कि मैं क्रिश्चियन हूँ, धर्म क्यों बदल लिया, ये सारी बातों की वजह से कोई मुझे काम देने को राजी नहीं होता था। मैं बहुत परेशान रहता था, हद से ही ज्यादा। मैं इतना दुखी हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मैंने ठान लिया था कि नहीं करना तो नहीं करना। अगर कोई मुझे संडे की छुट्टी देगा और ये मुझ रखेगा तो इसी शर्त में मैं काम करूंगा। तो फिर बाद में परमेश्वर ने हालात ऐसे बना दिए कि मुझे काम भी मिला, और मैंने परमेश्वर से घर मांगा, एक अच्छा घर भी दिया, और मैं उस घर का किराया देने लायक भी रहा। तो परमेश्वर चाहते कि आप वो मांगो, और उसके लिए आप परमेश्वर व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको तो मांगना पड़ेगा। अब मैं झोपड़ी मांगता और परमेश्वर मुझे झोपड़ी दे रहा, तो मैं, हो सकता है आज ये इस बात को लगभग 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो मैं अब झोपड़ी में ही रह रहा होता। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप घर मांगे, ताकि, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है और वो आपको वो केवल पिता नहीं बल्कि राजाओं का राजा है। तो राजाओं के राजा का बच्चा झोपड़ी में रहे या सुअरों के साथ फलियां खाए, ये सब अच्छा लगता है क्या? तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे मांगे तो अच्छा घर। अरे महल को नहीं मांग लेते आप? क्या परमेश्वर आपको महल नहीं दे सकते, बंगला नहीं दे सकते? क्यों उसका बच्चा दर दर की ठोकरें खाएगा? क्यों झोपड़ियों में रहेगा? क्यों पार्कों, जंगलों में, गलियों में या सड़कों पे सोएगा? क्या आप अपने पिता का मजाक बनवाना चाहते हैं ये सब करके, छोटी छोटी चीजें मांग के? क्यों सस्ते जूते, क्यों सस्ते कपड़े? परमेश्वर चाहता है आपको ब्रांडेड, क्योंकि आप परमेश्वर का ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसलिए वो आपको ब्रांडेड चीजें देना चाहते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो देखा था, और मैं उस वीडियो में देख रहा था कि उसमें बताया जा रहा था कि शाहरुख खान दुबई के, मतलब सऊदी अरब के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनके लिए दुबई में सारे होटल फ्री है। वो जहाँ जाए जब चाहे रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं महंगे से महंगे होटल में। मतलब 5 स्टार हो या 7 स्टार हो, कोई सा भी स्टार हो, उसमें वो जाके खाना खा सकते हैं। उनके लिए मतलब दुबई बिल्कुल फ्री है, वो कुछ भी करे, कहीं पे भी जाए, सब कुछ फ्री, उनका कोई पैसा नहीं लगता। अब शाहरुख खान क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ की सरकार ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, इसलिए उनके लिए सब कुछ फ्री है। यानी कि अगर वो कहीं एक्सीडेंट भी कर देंगे उन पर कोई केस नहीं होगा, मतलब एकदम सब कुछ फ्री। वैसे ही परमेश्वर ने आपको अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ऐसा ही नहीं है कि यहाँ कहीं से भी उठाया, पकड़ लिया और चल भाई, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो छोड़ो। नहीं, परमेश्वर अपने ब्रांड एम्बेसडर को ब्रांडेड चीजें देना चाहते हैं। स्वर्ग में आपके लिए जो भी कुछ है सब फ्री है, पृथ्वी में जो भी कुछ है आपके लिए सब फ्री है। आप चाहे आपसे कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए, परमेश्वर ने कहा माफ, बिल्कुल माफ। अगर आप कुछ भी कर देते हैं, कितना भी व्यभिचार, कितनी भी चोरियां, झूठ, आपने मक्कारी की है, आप अभी तक मक्कारी कर रहे हैं, अभी भी आप व्यभिचारी हैं, तो भी परमेश्वर कह रहा है कि सब कुछ माफ।
क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया। आप परमेश्वर के लिए एकदम सामने खड़े हो गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। मैं हमेशा परमेश्वर के संग चलूँगा और परमेश्वर की बातों को मानूँगा। इसीलिए परमेश्वर आपको अपना वो राज्य देना चाहते हैं, वो आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहते, वो आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ ऐसे ही चलते रहें और आप बहुत सी आशीषों को पाते रहें। तो परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये साल 2024 आपके जीवन में बहुत बड़ा फल लाने वाला है। आप सोच नहीं सकते कि आपको क्या मिलने वाला है इस साल। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत भयंकर और ना सोचे जाने वाली आशीषों को रखा हुआ है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बहुत बढ़ाए और आपको निरंतर बुद्धिमान बनाता जाए, आपको बढ़ाता जाए और आप निरंतर तरक्की करते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम। आमीन।